कीरत सिंह गुरुदेव के चरण नवाऊं शीस। भैरव गिर स्वामी सदा सो देते रहो आशीष। तुई काली तुई कालिका तुई कालन को काल। लाज हमारी राखियो सुखेरे की रछपाल। नफरत की दुनिया को छोड़ के आया तेरे द्वार। सुन ले माँ मेरी पुकार। नफरत की दुनिया को छोड़ के आया तेरे द्वार। सुन ले माँ मेरी पुकार। नफरत की दुनिया को छोड़ के आया तेरे द्वार। सुन ले माँ मेरी पुकार। वो रोज सवेरे मैया मैं मंदिर तेरे आऊं। पूजा करके मैया मैं तेरा भोग लगाऊं। तेरे चरणों में आज मात मैं कर लूं आयो तार। सुन ले माँ मेरी पुकार। नफरत की दुनिया को छोड़ के आया तेरे द्वार। सुन ले माँ मेरी पुकार। मैं तो भूलो तू मत भूला जननी रज मेरी बारंबार। आज सभा के बीच मेरी मैया भूलो गैन के जान बताए। हाँ देखिए फिर सज्जनों, हमारे रिकॉर्डिंग करता है श्री रामवीर सिंह अटल धुरकुड़ा वाले आरएन स्टूडियो पारगढ़ रोड कैलारस। और हमारे ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे गिरिराज भाई पावली वाले। और सुनील भैया बंदपुरा वाले हमारे साथी कलाकार हैं रामबरण गौड़ अटा वाले। और हम गायक माखन सिंह अटा वाले। आपके सामने एक प्रसंग है अर्जुन और वासिक। क्या हुआ है प्रिय सज्जनों? अर्जुन सोचने लगे हैं कि मैंने सभी दुनिया को सर कर लिया है। आज बासुपुरी का ध्यान लगा करके और चल देते हैं भैया। क्या हुआ है इधर में? आज बास के दरबार में जब अर्जुन पहुंच जाते हैं, पहरेदार मिल जाते हैं। और भैया क्या हुआ है आगे कि बास कभूप लगो दरबार। गयो अर्जुन बलधारी है। के बास कभूप लगो दरबार। गयो अर्जुन बलधारी है। क्या हुआ अपने सज्जनों? किस प्रकार के वहां पर सभा बैठी है, नाग बैठे हैं। श्वेत गुलाबी हरियल पीले, ओ श्वेत गुलाबी
हरियल पीरे ये बलिहर पवन भुजंगी नीले अजगर बैठ कुंडली मार गयो अर्जुन बलधारी भारत वीर गयो दरबार गयो अर्जुन बलधारी और क्या हुआ भैया वो बास गणपति लगी कचहरी बास गणपति लगी कचहरी सोवाजा की अजब गनेरी वो सोवाजा की अजब गनेरी बैठे नागर है पुंकार गयो अर्जुन बलधारी क्या हुआ गिरिराज भैया आज बासुकी सभा में अर्जुन पहुंच जाते हैं। पहरेदार ने जब राजा बासुक को खबर की है तो राजा बासुक ने आज अर्जुन को अपने सिंहासन पर बिठाला है प्रिय बंधुओं। और क्या शर्त रखने लगे आज बासुक राजा अर्जुन से कि महाराज अगर नहीं हो तो हमारी एक गर्भ की बाजी हो जाए। अर्जुन मंजूर कर लेते भैया तो किस प्रकार से होने लगी है। हार बासुक नपन भैया सारा रे बिछाई वो बासुक नपन भैया सार रे बिछाई बीच में गंगा माता उठाई। आज राजा बासुक ने भैया सार को बिछा दिया है और गंगा मैया को बीच में साची करके आज जैसे भैया फांसे लिए हाथ में तो क्या हुआ मेरे बंधुओं पर गए तीन नागपति हारे वो पर गए तीन नागपति हारे ये अर्जुन सुमेरे मुरलिया मारे ये अर्जुन सुमेरे मुरलिया मारे ये जाके पवार गए नारे। आज भैया राजा बासुक आज हारे आते हैं और इधर में अर्जुन जीत जाते हैं भैया तो क्या हुआ है आज अर्जुन हस्तिनापुर के लिए चले जाते हैं और बासुक राजा अपने महलों के लिए आज जाते हैं तो भैया रानी ने देखा है कि आज महाराज उदासी मन से आते हैं कहने लगी है कि महाराज क्या बात है। तो आज राजा बासुक क्या कहने लगे अपनी रानी से कि सार फांस भई आज सभा में सुन सत बंती नार कि अर्जुन जी तो मोते भैया सभा में प्यारी हार। ये सार फांस भैया सभा में सुन सत बंती नार अर्जुन जी का प्यारी भैया सभा में मेरी हार। और क्या कहने लगा प्रिय बंधु ये चाहो मेरी कुशल करो पैदान लना ये चाहो
करो पैदा ललना। हो जब ते हारो देख पर मोकू कलना। अब जो चाहे तू सुन ले रानी, सुन ले मेरी पुकार। अर्जुन जी का प्यारी भैया सभा में मेरी हार। और क्या कहने लगा भैया, रानी कहने लगी है कि महाराज ये मेरे बस का नहीं है। क्या कहने लगी भैया रानी, ये 9 महीना को तो राम माता जेल। वो 9 महीना को तो राम माता जेल। वो अंधकुआ के बीच राम जन को खेल। क्या कहने लगी भैया, जो जन्म में दी बेटिया राजा जल में देवी मार। अर्जुन जी तो प्यारी भैया सभा में मेरी हार। इधर में जब ऐसे वचन सुने भैया तो रानी कहने लगी है कि महाराज ये मेरे बस का काम नहीं है, मगर मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि अगर मेरे बेटी हुई तो मैं उसको जल में मार दूंगी, मगर आपका आँच नहीं आने दूंगी। तो इधर में भैया क्या काम होने लगा है, आज राजा अपने महलों के लिए, महलों से आज द्वार के लिए चले जाते हैं। और इधर में रानी कुछ महीनों बाद जब गर्भवती हो जाती हैं, एक कन्या को जन्म दिया है, तो उस कन्या को भैया आज गोदी में रख करके और क्या काम करने लगी है, ये गोदी में धर लई जान दिया रोए रही नारद रानी। क्या सोचने लगी अपने मन में भैया, है विधाता अगर मैं इसको मारती हूँ तो मुझे पाप लगता है। और भैया क्या काम करने लगी है, धर लई जान दी अनाग की रोए रही रानी। आज भैया इस प्रकार से रोने लगी है। क्या करने लगी है भैया, क्या अगर मैं इसको मारती हूँ तो मुझे पाप लगता है, मगर इस कन्या को छुपाने में ही भलाई है। आज अपने भवन में कन्या को छिपा दिया है और बांदी को भेजा है कि जाओ राजा से कह दो कि हमारी रानी का गर्भ नष्ट हो चुका है। इधर में आज बांदी जाती दरबार में और महाराज से कहने लगी, महाराज आपकी रानी का गर्भ नष्ट हो गया। जब ऐसी बात सुनी है तो राजा आज भवन में आकर के और क्या कहने लगा अपनी रानी से, ये धन धन रानी तो बचा लो मोए विपत तन टारी। हव नागलोक की लाज रे देख रख लई तन रानी।
क्या काम किया भैया राजा ने? वो लीना दूत बुलाए कहिए समझ आई, चलो न कजारे, चलो न कजारे। और अर्जुन ते कहियो जाए रे ना तुम जीते हमारे। क्या हुआ प्रिय सज्जनों? आज राजा बासिक ने दूत को बुलाया और कहा है कि आप हस्तिनापुर के लिए जाइए और अर्जुन से जाके कह देना कि हमारे महाराज ने कहलवा भिजवाया है कि न महाराज आप जीते और न हमारे। आज अर्जुन ने ऐसी बातों को सुना भैया, तो क्या कहने लगे हैं आज कि गटिया राजा नागलोक को विधि ने अकल बिगारी, कन्या लई अछ पाई भूपतन करनी को फल पावे गो, करनी को फल पावे गो। घटिया राजा नागलोक को विधि ने अकल बिगारी, कन्या लई अछ पाई भूपतन करनी को फल पावे गो, करनी को फल पावे गो। हाँ, आज इस प्रकार से भैया अर्जुन कहने लगे हैं और दूत से कहा है कि भैया ठीक है, जैसे आपके महाराज ने किया है, मगर मैं तेरे पे क्या हाथ उठाऊं। आज इधर में राजा बासिक कुछ समय के बाद अपने भवन के लिए चल देते हैं और इधर में भैया कन्या 16 साल की हो जाती है। जैसे ही महाराज आज भवन में प्रवेश किया है तो क्या देखा है भैया, एक 16 साल की गोरी और ऊपर अट्टा पे केसों को सुखाने लगी है। तो राजा की नीयत खराब हो जाती है और क्या सोचने लगे हैं कि जाको दूध बरस रपटा, जाको युड़ी रो दुपट्टा। ये जाको दूध भरे सरपटा, जाको युड़ी रो दुपट्टा। और क्या सोचा है भैया गिरिराज भैया, ए गोरी दिल बीच समानी, ए गोरी दिल बीच समानी, जाई बनाई रहेंगो पटरानी। ये तो करो श्याम ने टाटा, जाको युड़ी रो दुपट्टा। ये जाको दूध बरे सरपटा, जाको युड़ी रो दुपट्टा। और क्या सोचने लगे भैया, मनसा पाप लगो जाए मन में, मनसा पाप लगो जाए मन में, टपक न लगो कोल जग तन में। अयेज तो करो श्याम ने ठट्टा, जाको युड़ी रो दुपट्टा। ये को दूध बरे सरपटा, जाको युड़ी रो दुपट्टा। हाँ, इधर में भैया राजा बासिक को पाप लग जाता है और इधर में भैया क्या हुआ है हस्तिनापुर में कि जाको राके साइया मार सके ना कोई और बारो न बाको कर सके जो जग बैरी होए।
इधर में अभिमन्यु की वधू यानी उत्तरा के और गर्भ था। और क्या काम हुआ है भैया, भगवान किस प्रकार से सहायता करते हैं कि गिरधर ने गयो सहारो है, जाको डूबत बंसायो छारो है, जाकू राखे कृष्ण जगत में को जप मारन हारो। ये गिरधर ने गयो सहारो है, जाको डूबत बंसायो छारो है, जाकू राखे कृष्ण जगत में को जप मारन हारो है। क्या हुआ भैया, अभिमन्यु की नारो तराहती गर्भते सतवंते, वो गर्भवती गया छोड़ कुमरज को पाई जाने स्वर्ग गति। क्या हुआ भैया, अश्वत्थामा ने गर्भ निहारो है, जम बेरी खास हमारो है, जाकू राखे कृष्ण जगत में को बप मारन हारो है। ये गिरधर ने गयो सहारो है, जाको डूबत बंसायो छारो, जाकू राखे कृष्ण जगत में को बप मारन हारो है। हाँ, इधर में भैया भगवान कृष्ण ने और अभिमन्यु की जो पुत्र था परिषद, उसको पुनः जिंदा किया है। और भैया क्या हुआ इधर में आगे, राजा बासित जब कोड़ी हो जाते हैं तो पुत्री कहने लगी है कि पिताजी आपका मैं उपचार करूंगी और किसी भी तरीका से मैं जो अमृत है उसको लाऊंगी। तो इधर में भैया रानी जैसे ही आज महाराज को कोड़ी देखा है तो क्या काम करने लगी है, हर एक जाके नैनन से बन रही जल की धार, रोए रोए के रानी काहे राई। हो जाके नैनन से बन रही जल की धार, रोए रोए के रानी काहे राई। और क्या कहने लगी भैया, हे लाज बचाल मेरे देवता रे, लाज बचाल मेरे देवता रे, जाके नैनन से बन रही जल की धार,
इधर में रानी रो रो करके कहने लगी है, और इधर में भैया नवलदे जब आ जाती है तो किस प्रकार से आज भैया जाने लगी है और जाने की तैयारियां करने लगी है। जैसे ही आज राजा बादशाह ने सुना है तो क्या समझाने लगा है, अरे बेटी वो बड़ा छलिया है और तू उससे पार नहीं पाएगी। तो क्या कहने लगा भैया, कि सुन कर बाने भूपा गिरे मेरे भैया, और कहने लगिया समा जाएगी। ये सुन कर बाने भूपा गिरे मेरे भैया, और कहने लगिया समा जाएगी। क्या कहने लगी भैया, ये जल लाऊं मैं दौड़ कर मेरे बबूला, और कहने लगी समा जाएगी। आज समझाने लगे राजा बादशाह की बेटी तेरे बस का काम नहीं है, और वो बड़ा ही जादूगर है, तेरी पेच नहीं पड़ेगी। तो क्या कहने लगे राजा बादशाह का आज भैया, अरे सुताते ही पेश पड़ना तुम्हारा परिछत पहरेदार, अरे सुताते ही पेश पड़ना तुम्हारा परिछत पहरेदार। और क्या कहने लगे भैया गिरिराज भैया, अरे सुता तो कर दे बाबू तंगा, अरे सुता तो कर दे बाबू तंगा, अरे पिटारे में कर ले बाबू बंदा, अरे देख तेरे प्राण बचना तुम्हारा परिछत पहरेदार। सुताते ही पेश पड़ना तुम्हारा परिछत पहरेदार। कहने लगे हैं कि बेटी तेरे बस का काम नहीं है, अरे वो इतना जादूगर है कि तुझे पिटारे में बंद कर लेगा। तो आज भैया नवलदे नहीं मानती है, और किस प्रकार से जाने लगी है भैया, कि भरवे चली मेरा तो पनिया, ये नवलदे चली गाजापुर को, ये भरवे चलिया मेरा को पनिया, नवलदे चली गाजापुर को। किस प्रकार से जा रही है भैया कमल सिंह भैया, ओ काजल सार लगा ले बंदी सी सब लसरा टमके, ओ काजल सार लगा ले बंदी सी सब लसरा टमके। जब बेदार चीला मांगो करया नीचे लटके, कैसे कैसे लटकर कोंदनिया नवलदे चली गाजापुर को।
भरवे चलिया मेरा को पनिया नमले भरवे चलिया मेरा को पनिया नमले चली गजापुर को इधर में राजा वासिक ने समझाया है। नवलदेव जब नहीं मानती है गजपुर के लिए जब चल देती है तो भैया आगे क्या हुआ है। जैसे ही देखा आज तो वहां पर कोई नहीं है कुएटा के ऊपर, तो क्या काम करने लगी भैया कि बास कन पाते लाल रे गजापुरा में आई गजापुरा में आई सुनो कुआटा देती रही हर साई। क्या काम किया भैया ले जाना 500 लगायो जाना 500 लगायो अबे मन्नू को कुमारा परीक्षत आयो। अबे मन्नू को कुमारा परीक्षत आयो। इधर में भैया जैसे ही आज फांसा लगाया है और अभिमन्यु का जो पुत्र था परीक्षित आज भैया आ जाता है और कहने लगा है कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। तो क्या कहने लगी है आज भैया क्या कहने लगी है कि महाराज मैं अपने पिता के लिए यहाँ से जल भर के लेने आई हूँ और आप मुझे जल को भर लेने दो। परिचित कहने लगा है कि ये मेरे काम नहीं है। तो क्या कहने लगा भैया आज क्या कहने लगी है आज नवलदेव और परीक्षित में भैया क्या काम हुआ है। के बनी नवल दे बास की राजकुमार कुमार परिचित बाजार बन गयो पंख पसार। बनी नवल दे बास की राजकुमार कोमल परिचित बाजार बन गो पंख पसार। क्या हुआ भैया लता पतन में दुबकी और रही वो जान बचा
कुमर परिचत बाजर बन गयल गो पंख पसारे। बनी नवल दे सोती बास कसीरा यकुमा कुमर परिचत बाजर बन गयल गो पंख पसारे। इधर में जब नवलदे ने जाना कि यहाँ वैसे काम नहीं चलेगा भैया तो तोती बन जाती है, और इधर में भैया परिचत आज बाज बन जाता है, और दोनों में भैया युद्ध होने लगा है। आगे क्या हुआ है कि नागिन बन गई रे नवाला देना रे परिचत बन गो सपाएगा। वो नागिन बन गई रे नवाला देना रे परिचत बन गो सपाएगा। क्या हुआ भैया आज नवलदे नागिन बन जाती है और परिचत सपेहरा बन जाता है। क्या हुआ है आगे बताइए भैया। कौन कैसे बैठो सपेहरा नागिन डोला दसवे को कौन खेच बैठो सपेहरा नागिन डोला दसवे को। सोच नवल दे मन अपने ने कैसे जान बचाऊं रे। अरे कबो तो माना के नाने हारे परिचत बन गो सपाएगा। नागिन बन गई रे नवाला देना रे परिचत बन गो सपाएगा। और क्या हुआ भैया जब एक दूसरे से हार नहीं मानते हैं तो इधर में नागिन क्या सोचने लगी है। सपेरा देख नवल दे उसी बिले में जाई है। ये सपेरा देख नवल दे उसी बिले में जाई है। कुमर परिचत ने तब भैया मधुरी बीन बजाई है। वो मऊअर के सुर दिल में खटके ये मऊअर के सुर दिल में खटके ये नागिन फन मऊअर के पटके। ओहो भूता मानत माने हारे परिचत बन गो सपाएगा। ये नागिन बन गई रे नवाला देना रे परिचत बन गो सपाएगा। हाँ क्या हुआ गिरिराज भैया जब नागिन ने जाना है कि इससे मेरी पवार नहीं पाएगी तो क्या काम करने लगी है भैया कमल सिंह भैया। हुआ क्या है कि बास की जाई भैया के बास की जाई बन के मीन कूद गई जल में। बास
वो बन के मीन कूद गई जल में, बास कटी जाई बन के मीन कूद गई जल में, बास कटी जाई बन के मीन कूद गई जल में। और क्या हुआ भैया, आज जैसे ही मीन बन जाती है तो भैया कुंवर परिषद क्या काम करने लगे हैं। ए बन के मीन कूद गई जल में, ए बन के मीन कूद गई जल में, मगर परिषद बन गो जल में, ए मगर परिषद बन गो जल में। अरे कौछर छिप जाई, अरे कौछर छिप जाई बन के मीन कूद गई जल में, ए बास कटी जाई बन के मीन कूद गई जल में। और भैया जब ये देखा है तो क्या काम करने लगे भैया, सुनील भैया। ये घुस गई मीन पानी ओले में, घुस गई मीन पानी ओले में, मारिया पूछ मगर मोड़े में, ये मारिया पूछ मगर मोड़े में। अरे भूल गई चतुराई, भूल गई चतुराई बन के मीन कूद गई जल में, बास कटी जाई बन के मीन कूद गई जल में। क्या हुआ इधर में, आज मीन बन के और जल में कूद जाती है रामरण भैया, तो आगे क्या काम होने लगा है। क्या देखा है कि इससे मेरी पार नहीं पाएगी, तो और क्या चतुराई करने लगी है भैया, देखा है कदे के नाग की दुलारी। आज भैया परिषद पर मोहित हो जाती है और देखने लगी है, किस प्रकार से देखने लगी है भैया, कदे के नाग की दुलारी तिरछी नजरिया मार मार के, ये देख नाग की दुलारी तिरछी नजरिया मार मार के। और क्या काम किया भैया, आज तिरछी नजरिया मार के और परिषद को देखने लगी है। और परिषद भैया देखने लगा कि अभी तो ये बड़ी चतुराई कर रही थी। क्या हुआ भैया आगे, गोरी की लत सुंदरताई और में प्रीति बढ़ी है, गोरी की लत सुंदरताई और में प्रीति बढ़ी है। क्या हुआ भैया, कहा नाम का दाम तुम्हारो, वो कहा नाम का महकता है, कुआटा बीच खड़ी है, के गोरी ब्याही है के कुआरी तिरछी नजरिया मार मार के। कदे के नाग की दुलारी तिरछी नजरिया मार मार के। कहने लगे परिषद कि गोरी तू ब्याही है कपारी,
और क्या काम हुआ भैया? गोरी की लग सुंदरताई और में प्रीत बड़ी है, कहा नाम का माता पिता हो, कहा माता का माता पिता है, कदवा बीच खड़ी है। गोरी ब्याही है कबारी की नजरिया मार मार के। आज कुमार परिषद पूछने लगा है, कह रे गोरी तू ब्याही है या कुंवारी है, तेरे माता पिता कौन है? आज नागिन कहने लगी है कि मैं राजा बासिक की लड़की हूं नवलदे, और मेरे पिता को कोड़ हो चुका, इसलिए मैं आपके पास अमृत लेने आई हूं, और मैं आपके ऊपर इतनी दीवानी हो चुकी हूं कि मैं आपसे शादी करे बिना नहीं रहूंगी। तो इधर में भैया क्या काम हुआ है? आज अमृत को लेकर के और अपने भवन के लिए जाने लगी है। क्या हुआ आपकी सज्जनों कि चली नवलदे जब कुटाते, और भैया सुन ले ध्यान लगाए, अब पहुंच पिता डर जाके भैया तीनों अमृत जान जाए। अमृत दीना बबुला अपने को, और सुवर्ण काया तोड़ है जाए, भारी खुशी बहे नर नारी, सुन ले भैया जानो लड़ाए। आज अमृत को लेकर के और अपने पिता बासिक के लिए जब जैसे भैया राजा बासिक की सुवर्ण काया हो जाती है और सभी भारी खुशी मनाने लगे हैं। और इधर में क्या हुआ भैया? नवलदे कहने लगी है, नवलदे कहने लगी पिताजी मैंने और कुंवर से वादा किया है तो मैं यहाँ नहीं रुक पाऊंगी। और आगे भैया तो काफी समझाया है तो किस प्रकार से जाने लगी। अरे बुता बन गई उड़ के चिड़ैया, ये बुता बन गई उड़ के चिड़ैया, तो बन गई उड़ के चिड़ैया, ये बुता बन गई उड़ के चिड़ैया। आज चिड़िया का रूप धर के और उड़ जाती है। और इधर अस्तिनापुर में आज कुमार परिषद उसको लेके आते हैं। तो क्या काम होने लगा है भैया? अरे हतनापुर मच गयो शोर, आई गई बास का जाई, हतनापुर मच गयो शोर, आई गई बात का जाई। ए मंगल चार भयो मेलन में सुन लिया चितलाई, ए मंगल चार भयो मेलन में सुन लिया चितलाई। वो प्यार भयो नागन संग में और सवाई रहे हर साई के सुर भयो यते बारी।
अब मैंने रे गाय के दैया सुनाए, अब भूल चूक कचुमत बन गई होई मेरी कथा मां बह जाए। अब गिरिराज बेटा मेरो, वो गिरिराज बेटा ना हर सोच ढोल के मधुरी रयो बजाए। अब सुनीलू भैया ये सुनीलू बेटा बजावे चिमटा, अब कैसे ना हर सो लहराए। अब राम बरन मेरा छोटा सा बेटा, अब बहू डटो संग में आए। ए माँ का नसीब नाम हमारो भैया नाम ले पहचान। अरे कमल सिंह दो, अरे कमल सिंह मेरा छोटा सा भैया बहू डटो बगल में आए। अब राम वीर अटल जी कहिए धुरकूड़ा वाले कहे सुनाए। आनंद स्टूडियो पहाड़गढ़ में और कैलाश में रे दरसाए। राम वीर अटल जी कहिए धुरकूड़ा वाले कहे सुनाए। मेरी अवती और नवाइयो मेरे बाबा पटिया वारे। मेरी अवती और नवाइयो मेरे बाबा पटिया वारे। ओ बाबा पटिया वारे गुरु जी बाबा पटिया वारे। कि मेरी अवत और नवाइयो मेरे बाबा पटिया वारे। हाँ हाँ भैया हाँ, इधर में हमारा ये प्रोग्राम तो यहीं पर संपन्न होता है। और एक हमारा भैया दो अर्थी रसिया है, और वो किस प्रकार से है, क्या है कि एक सखी क्या कहने लगी अपनी दूसरी सखी से कि बहना कि मेरी सुध बुध भूल गया रसिया रे, गया रसिया मोर छोड़ गया रे पियरा में। ये मेरी सुध बुध भूल गया रे रसिया, गया रे रसिया मोर छोड़ गया रे पियरा में। क्या कहने लगे भैया, अब पिया मोर नींद न आवे, बिना पिया मोर नींद न आवे। और घर अंगना मोर कछु न सुहावे, अरे घर अंगना मोर कछु न सुहावे।
मोई देखे भूल गयो रे रसिया गयो रे रसिया मोई छोड़ गयो रे पियर में। हे मेरी सुदेव दी भूल गयो रे रसिया गयो रे रसिया मोई छोड़ गयो रे पियर में। और क्या करने लगे भैया? अरे हे मेरी सुदेव दी भूल गया रे रसिया गया रे रसिया मोह छोड़ गया रे पियर में। क्या कहने लगी भैया? अरे बहना मुझे नींद भी नहीं आती है, तो क्या कहने लगी है? ए रैनी अंधेरी छुटक रे तारे, अब रैनी अंधेरी छुटक रे तारे, अब जा रसिया ने जुल्म गुजारे, वो जा रसिया ने जुल्म गुजारे। मोई देखे भूल गयो रे रसिया गयो रे रसिया मोई छोड़ गयो रे पियर में। ये मेरी सुदेव दी भूल गयो रे रसिया गयो रे रसिया मोई छोड़ गयो रे पियर में। अब माखन सिंह है नाम हमारो और वटा गाम तोरे दरसाए। ए राम बरन मेरा छोटो सो भैया बहु डटो बगल में आए। अब गिरिराज भैया बजावर ढोल का और पहावली गाम रहे